हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बैचिंग प्लांट मेंटेनेंस अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड रिप्रेजेंटेड बाय आरएमसी बैचिंग प्लांट। तो दोस्तों, ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आप अपने बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस कैसे करें, क्यों ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपको नॉलेज फुल मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, वाई बैचिंग प्लांट मैटर्स मीन्स वाई बैचिंग प्लांट मेंटेनेंस मैटर्स। बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस क्यों मैटर करता है? तो ये बड़ी बात है कि क्यों मैटर करता है, क्यों हमें मेंटेनेंस करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर बैचिंग प्लांट मेंटेन रहेगा, आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप शॉर्टेड करके रखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, मतलब आपके प्लांट से प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा तो मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, रिड्यूस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपको चीज़ें दिखती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और आप इजली देख सकते हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है और आप इजली उसको सेट कर सकते हो, मीन्स उस प्रॉब्लम को शॉर्टेड कर सकते हो। तो आप अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकते हो ऐसे करके, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लांट को मेंटेन करके रखा हुआ है, इसीलिए किसी भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम आपके प्लांट में नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि है मैक्सिमाइज आउटपुट। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने प्लांट को मेंटेन करके रखा है तो आउटपुट ज़्यादा होगा और आपका प्लांट डाउन टाइम भी में भी नहीं जाएगा, ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे, मीट डेडलाइंस एफर्टलेसली। मतलब जो डेडलाइंस आपने अपने कस्टमर को दिया है कि हम इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट आपको देंगे, आप उस कंक्रीट को उसके टाइमलाइन पे दे सकते हैं। तो ये हमने बताया कि बैचिंग प्लांट इज मैटर्स, वाई बैचिंग प्लांट मेंटेनेंस मैटर्स। तो हमने आपको सारी चीज़ें बताया कि क्यों मेंटेनेंस मैटर्स करता है बैचिंग प्लांट में। तो ऑलरेडी हमने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, मैक्सिमाइज आउटपुट, मीट डेडलाइंस एफर्टलेसली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको, इसीलिए बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपको मेंटेनेंस करके बैचिंग प्लांट को रखना चाहिए, तभी आप बराबर से सारी चीज़ें करवा सकते हो या अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बेनिफिट्स की, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बैचिंग प्लांट को मेंटेन करेंगे तो क्या क्या, मतलब क्यों ये मैटर करता है। जैसे कि एक्सटेंडेड इक्विपमेंट लाइफ स्पैन, तो जो आपके इक्विपमेंट की लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो तो। नेक्स्ट वन, प्रिवेंट कॉस्टली ब्रेकडाउंस। जो कॉस्टली ब्रेकडाउंस होते हैं, जैसे कि मान लो कभी गियर बॉक्स ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, बैरिंग्स चली गई, वो किस वजह से? क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो तो ये मेजर ब्रेकडाउन से अपने प्लांट को बचा सकते हो। रिड्यूस रिप्लेसमेंट नीड्स, आप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत को कम कर सकते हो। जो भी आपके प्लांट में जो भी पार्ट्स ख़राब होते हैं उनका रिप्लेसमेंट देने से आप उसे कॉस्ट सेविंग करके बचा सकते हो अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस डेली करते हो तो। कीप सिस्टम रनिंग स्मूथली ओवर टाइम। टाइम के साथ मीन्स टाइम ज़्यादा भी होगा तो भी आपका जो बैचिंग प्लांट का सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि आपने प्लांट में मेंटेनेंस प्रॉपर करके रखा है।
तो बैचिंग प्लांट में मेंटेनेंस बहुत मैटर करता है, ये छोटी बात नहीं है। मेंटेनेंस करके रखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए हमेशा एक अच्छे ऑपरेटर को हमें बैचिंग प्लांट में रखना चाहिए, जो कि हाई स्किल्ड क्वालिफाइड हो। उसकी सैलरी भले थोड़ा आप ज़्यादा दे दो, लेकिन वो आपका कितना सेव करके रखेगा, कितनी और चीज़ें सेव करके रखेगा, वो आप उसके ऑपरेट करने के तरीके से समझ सकते हो। आजकल कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कोई छोटे मोटे ऑपरेटर्स को, मीन्स जो अभी नया नया ऑपरेटर्स बनते हैं, उनको चांसेस देती हैं, और फिर उसके बाद होता ये है कि बैचिंग प्लांट में वो 20,000 रुपये महीने में काम तो कर लेगा, लेकिन आपके बैचिंग प्लांट की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ख़राब करके दे देगा। तो आप अगर ये पैसे बचा रहे हो तो आपके पैसे उधर साइड जा रहे हैं। इसीलिए ये रिकमेंडेशन रहता है अच्छी कंपनियों का कि पैसे ज़्यादा लगें ठीक है, लेकिन हमें ऑपरेटर अच्छा वेल स्किल क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मंथली मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की, कि मंथली मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि डीप क्लीन साइलोज एंड हॉपर्स, हमें साइलोज और हॉपर्स को डीप क्लीन करना चाहिए, अच्छे से क्लीन अप करना चाहिए। उसमें जो भी मटेरियल लगा उन्हें सब हटा करके और नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। इसके फ़िल्टर्स भी क्लीन करके रखना चाहिए, जो भी आपके डस्ट कलेक्टर्स हैं उनके फ़िल्टर्स भी देखना चाहिए और नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे इंस्पेक्ट एंड टेस्ट इमरजेंसी स्टॉप्स। जितने भी इमरजेंसी स्टॉप्स हैं उन सब का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, उन सब का टेस्ट करते रहना चाहिए कि सभी इमरजेंसी स्टॉप्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है, फिर आप इमरजेंसी स्टॉप को दबा रहे हो तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा मशीन पे, तो ऐसा ना हो कि आप अचानक से उसको चेक करो और फेल हो गया। तो हमेशा इंस्पेक्ट करते रहें कि प्रॉपर सारी इमरजेंसी स्टॉप्स वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही तो उनको रिप्लेस करवाओ, उनको टेस्ट करवा के उनको राइट ऑफ करवाओ। और अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है, आप बहुत सारी चीज़ों को इमरजेंसी स्टॉप से भी रोक सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे रिप्लेस वॉर्न आउट मिक्सर आर्म्स और लाइनर्स। हमेशा जो भी मिक्सर के आर्म्स हैं, लाइनर्स हैं, वो जो लगे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते रहें। अगर वो घिस गए हैं तो उनको ज़रूर चेंज करवा दें, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें रिप्लेस नहीं करवाओगे तो आपको फिर एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपके कंपनी मिक्सर के आर्म्स, लाइनर्स, प्लेट, इन सब चीज़ों में, टाइल्स वगैरह में पैसा बचा ले, लेकिन जब वो मिक्सर ख़राब होगा तो आपको बैचिंग प्लांट का पूरा मिक्सर ही नया डलवाना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों में कंजूसी ना करें। अगर आपके बैचिंग प्लांट के मिक्सर के अंदर का कोई भी पार्ट्स ख़राब हो रहा है, घिस चुका है, उसकी लाइफ हो गई है, तो उसको रिप्लेस करवा के नया टाइल्स और टाइल्स जैकेट जो भी होता है, लाइनर्स वगैरह, मिक्सर आर्म्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नया डलवाएं। रिव्यू इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उन सब कनेक्शंस का मंथली बेसिस पे आपको रिव्यू करना चाहिए कि सारी चीज़ें बराबर चल रही हैं, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सही हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको लूज़ लग रहा है उसको टाइट कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज़ होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैचिंग प्लांट में मैंने देखी हैं ऑलरेडी। इसके लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ कि सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको मंथली बेसिस पे देखना चाहिए। कंडक्ट वाइब्रेशन एंड नॉइज़ एनालिसिस, वाइब्रेटर जो हमारे होते हैं उन सब को भी एनालिसिस करना चाहिए कि सभी वाइब्रेशन बराबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको मंथली बेसिस में करना है। मंथली बेसिस में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपका सीमेंट वाइब्रेटर, एग्रीगेट वाइब्रेटर, हॉपर का वाइब्रेटर, जितने भी वाइब्रेटर हैं, मल्टीपल वाइब्रेटर्स बैचिंग प्लांट में लगे हुए होते हैं, तो आप सारी चीज़ें देखें कि सारे वाइब्रेटर्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शट ऑफ फ्लैप, शट ऑफ वॉल्व भी लगी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को भी देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मंथली इंस्पेक्शन करना चाहिए। एंड वीकली मेंटेनेंस टास्क के बारे में अभी बात करूँगा। तो फर्स्ट वीकली इंस्पेक्शन टास्क की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्ट बेल्ट्स एंड चेन्स फॉर वियर। तो आपके जो बैचिंग प्लांट में आपने देखा होगा कि जो हमारे बैचिंग प्लांट में कन्वेयर बेल्ट होते हैं,
तो उनका भी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा आप उन बेल्ट्स को देखते रहें जो भी आपके बैचिंग प्लांट में लगे हुए हैं कि वो कैसे, क्या उनकी कंडीशंस है और कैसा हमें ये करना है, या कहीं से कट तो नहीं रहा, कहीं से कुछ उसके जॉइंट्स तो नहीं हट रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उसमें, कुछ एग्रीगेट्स फंसे होंगे, कुछ भी है तो उसको निकाल दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो उसमें फंस करके पूरा बेल्ट को फाड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि अगर लंबे टाइम तक कोई छोटी भी चीज़ फंसी होगी तो डेली डेली वर्क करते करते उस चीज़ को काट देती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। क्लीन डस्ट फिल्टर्स एंड वेंट्स, जो भी आपके डस्ट फिल्टर्स हैं, वेंट्स हैं, उन सब चीज़ों क्लीन, नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। कैलिब्रेट वेइंग सिस्टम्स, वीकली आपको वेइंग सिस्टम्स को देखना चाहिए कि कैसा, मतलब कैलिब्रेशन सही है या नहीं है, और जो भी इसका फ्रीक्वेंसी हो उस फ्रीक्वेंसी में प्लांट को कैलिब्रेशन भी करवाना चाहिए। ओके, चेक एंड टाइटन बोल्ट्स एंड फास्टनर्स, जो भी आपके बेल्ट कन्वेयर में फास्टनर्स लगे हैं उनको टाइट कर दें, चेक करते रहें। बोल्ट्स जितने भी लगे हैं सबको चेक करते रहें, टाइट करते रहें वीकली मेंटेनेंस में। रिव्यू सॉफ्टवेयर लॉग्स फॉर एरर्स, रिव्यू करें कि सॉफ्टवेयर में कोई लॉग तो जनरेट नहीं हो रहा, कोई एरर्स तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें को आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आप अगर इग्नोर करेंगे डेली वाइज या वीकली वाइज भी आप इसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे लॉग चेक करते हैं या कैसे एरर चेक करते हैं, तो आप सर्विस इंजीनियर से कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर कोई लॉग जनरेट हो रहा, कोई एरर्स आ रही है तो उसको पहले ही रेक्टिफाई करवा लें। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ टाइम तक वो एरर देता रहेगा और कुछ टाइम सडनली आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, फिर आपको एक नया सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। फिर सर्विस इंजीनियर आकर के आपकी कंपनी से 20 से 25 हज़ार रुपये, जो भी उनके चार्जेस होंगे, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे, तो वो ले करके और चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी कर पाओगे जब आप एक अच्छे ऑपरेटर हो, जब आपके पास वेल स्किल्स है, जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। अदरवाइज़ प्लांट तो आप हेल्पर को सिखा दो 2 दिन में, प्लांट तो हेल्पर भी चला लेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये सारी चीज़ें एक बेस्ट ऑपरेटर या फिर एक बड़े लेवल के इंचार्ज को ही ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तभी वो उनसे इतना काम करने को बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ये जैसे कि मैं बैचिंग प्लांट के इसमें कुछ पिक्स आपको दिखा रहा हूँ, जर्नी ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट। हमने एक हिस्ट्री ऑफ बैचिंग प्लांट पे वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं कि बैचिंग प्लांट की हिस्ट्री क्या है, कैसे ट्रिगरिंग ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र पूरा मैंने 1900 से लेके 2025 तक कैसे, क्या उसकी हिस्ट्री रही है बैचिंग प्लांट की, कब इंडिया में आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट के बारे में। तो डेली मेंटेनेंस में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट वन, चेक फॉर ऑयल लीक्स एंड अनयूजुअल साउंड। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट्स मैंने ये यहाँ पे डाला हुआ है कि हमेशा आप डेली रूटीन पे ये देखें कि आपका कहीं से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, या फिर अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा है, या फिर आप ग्रीस डाल रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि ग्रीस वहाँ पहुँच ही नहीं रही है। आपके हेल्पर या लेबर जो भी प्लांट पे हैं वो बस इधर से ग्रीस डाल दिए, दिखा दिए कि डाल दिया हूँ, लेकिन ग्रीस बैरिंग तक जा ही नहीं पा रही हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखना है कि सारे ऑयल लीकेज, सारे मीन्स जहाँ पे ऑयल का यूज़ है वहाँ से कोई ऑयल तो लीक नहीं हो रहा, और किसी भी प्रकार का अनयूजुअल साउंड तो बैचिंग प्लांट में नहीं हो रहा। ये चीज़ें आपको देखना है। क्लीन मिक्सर ब्लेड एंड बिन्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बैचिंग प्लांट चला रहे हो तो बैचिंग प्लांट को चलाने के बाद आप उसकी चिपिंग करवा दें, या फिर अगर कंटिन्यू है बैचिंग प्लांट तो जब भी आपका प्लांट बंद होता है तो उस टाइम पे इसकी चिपिंग करवा दें, और इसके बिन को भी साफ़ सुथरा रखें, और साथ ही साथ ब्लेड्स और मिक्सर को भी साफ़ सुथरा रखें। वेरीफाई सेंसर फंक्शनैलिटी,
सेंसर की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते रहें कि जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं, बॉटम सेंसर, सब सेंसर्स में, बीच में जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, फ्लैप सेंसर वगैरह जो भी लगे हुए हैं, तो सारे प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंसर्स, सारी चीज़ें बराबर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये एक इंचार्ज का भी काम है, एक मैनेजर का भी काम है, और ये ऑपरेटर्स का काम तो है ही, लेकिन ये बहुत ही मतलब ये जो बड़ी चीज़ें हैं ये बड़े लेवल के लोग भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एयर कंप्रेसर एंड पाइपलाइंस। ये ध्यान दें कि आपका जो एयर कंप्रेसर है उसकी जो पाइपलाइंस है बराबर काम कर रही हैं नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि आपके एयर कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपको जितना हवा बनाना हो जितने टाइम पे उस टाइम पे ना बना करके कुछ और आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे चल के बड़ी होती जाती हैं। आज आपने अगर सपोज़ आपका जो एयर कंप्रेसर है वो 5 मिनट ले रहा है कंप्रेस करने के लिए, फिर कभी 6 मिनट ले रहा, तो उसके पीछे आपको रीज़न होना चाहिए कि 6 मिनट क्यों लेने लगा ये कंप्रेसर हवा बनाने के लिए, 1 मिनट ज़्यादा क्यों हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपका जो ब्लोवर है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपका ब्लोवर वर्क कर रहा है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, अभी तक सही काम कर रहा था तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो सारी चीज़ें आप ध्यान दें और इसके बारे में देखते रहें। ये सारी चीज़ें डेली मेंटेनेंस रूटीन पे हैं, तो आप इनको डेली देखें एयर कंप्रेसर और पाइपलाइंस के बारे में। और हमने यूट्यूब में ऑलरेडी एयर कंप्रेसर और ब्लोवर के बारे में बहुत सारी 2-3 वीडियोस बना करके रखी हैं, तो आप चाहो तो उसमें जा कर के नॉलेज ले सकते हो कि कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको ईज़िली मिल जाएंगी, आप सीख करके कर सकते हो। इंश्योर प्रॉपर ग्रेसिंग एट की पॉइंट्स। ऑलरेडी हमने ऊपर ही कवर कर दिया जब हमने ऑयल लीक्स की बात की कि सारी जगह बराबर ग्रेसिंग हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेफ्टी टिप्स के बारे में, जो कि हमें मेंटेनेंस करने के टाइम पे लेना चाहिए, जो कि ऑलवेज स्विच ऑफ पावर बिफोर रिपेयर्स। किसी भी प्रकार का अगर रिपेयरिंग चल रहा है या किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस चल रहा है तो हमें हमेशा सेफ्टी टिप्स यूज़ करना चाहिए। हमेशा हमें पावर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज़ सेफ्टी गियर्स, वॉल्व्स, ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज़। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ये सारी चीज़ें ज़रूर पहन के रखें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि कब कहाँ से कौन सा सामान आपके ऊपर गिर जाए या आपके हाथ में लग जाए या आपके पैर में लग जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पहन करके रखें, क्योंकि आप बहुत सेफ्टी से काम कर रहे हो, लेकिन क्या पता आपके साथ जो आपका रिलीवर है उसी ने नीचे कोई नुकीला ब्लेड वगैरह रख दिया है और आप आ करके उसमें पैर रख दिए, कट गया पैर। तो हमेशा ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी मायने रखती हैं। आप अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आप हमेशा ये सारी चीज़ें ज़रूर पहन के रखें। ओके, हमने ऑलरेडी सेफ्टी से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स एसेंशियल हैं अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो। हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। डिस्प्ले मेंटेनेंस वार्निंग साइंस। हमेशा जब भी आप मेंटेनेंस करें तो वार्निंग साइन ज़रूर लगा के रखें, जैसे कि कॉशन, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और ये सारी चीज़ें आप साइन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेन स्टाफ इन लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर। आप अपने स्टाफ को ट्रेन करके रखें कि कैसे लॉकआउट करना है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों में ट्रेन करके रखना चाहिए। जैसे कि आप अगर बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपको बैचिंग प्लांट का जो भी सिस्टम है उसे लॉग ऑफ करके रखना चाहिए, डीजी बंद करके रखना चाहिए, इमरजेंसी स्विच भी ऑफ करके रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए जब भी आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो।
नेक्स्ट वन, मेंटेन रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन एंड एक्शंस टेकन। तो जो भी आपने काम किया, जो भी आपने इंस्पेक्शन किया, जो भी आपने एक्शंस लिया इंस्पेक्शन के अगेंस्ट में, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन कर रखना चाहिए अपने रिकॉर्ड्स में। तो इससे क्या होगा कि आपने जितना भी काम किया है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहेंगी और आपको देखने में आसानी होगी कि हमने किस दिन क्या काम किया था, हमारा कंक्रीट कितना था, ओवरऑल कंक्रीट कितना था, टाइम कितना था, और क्या क्या स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें आप उसमें मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे कुछ ट्रबल शूटिंग्स की, कुछ कॉमन इश्यूज़ की जो कि हम ट्रबल शूट से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके पास एक इशू आया, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन वॉन्ड मिक्सर ब्लेड, मतलब प्रॉपर जो था, जो कैलिब्रेशन हुआ था वो बहुत ही इम्प्रॉपर हुआ था, और या तो आपकी जो मिक्सर की ब्लेड हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो आपको अगर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हुआ है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं रिकैलिब्रेट करके। यू कैन रिकैलिब्रेट योर सिस्टम्स, एंड अगर मिक्सर ब्लेड्स ख़राब हो गई हैं तो उसे आप रिप्लेस करवा दें। सपोज़ दूसरा इशू है कन्वेयर बेल्ट स्लीपेज का। कन्वेयर बेल्ट जो है वो स्लिप हो रहा है या कहीं से स्लिपिंग हो रहा है, कुछ इम्प्रॉपर साइड में, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में भाग रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसका जो अलाइनमेंट है वो सही है या नहीं है। तो आप उसका अलाइनमेंट सेट करके उसको रीअलाइन कर दें, या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा ही बड़ी है तो उसको आप फिक्स करने के लिए बेल्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मिस अलाइनमेंट है और अगर जो बेल्ट है वो ख़राब हो गया है, इस वजह से वो स्लिप कर रहा है, तो उसे रिप्लेस करवा दें। तो ऐसे आप इसको एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इसे अगर मैं बात करूं कि हाई पावर कंजप्शन, आपका जो प्लांट है हाई पावर कंजम्पशन ले रहा है, रीज़न क्या है? डर्टी मोटर्स और इनएफिशिएंट ऑपरेशन। तो रीज़न ये है कि जो आपकी मोटर्स हैं वो गंदी हुई पड़ी हैं, उसमें धूल जमी हुई है, या फिर बहुत सारा डस्ट आ रहा है, बहुत सारी डस्ट खींच रही हैं मोटर्स, या फिर इनएफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको निजात पाने के लिए आप प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करोगे? आप अपने मोटर्स को नीट एंड क्लीन कर सकते हो। कभी कभी आप मोटर्स को ब्लोवर मार करके उसको क्लीन भी करते रहें, नहीं तो आप उसको सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ ऐसा कवर कर सकते हैं कि जिससे उसको हवा भी मिलती रहे और उसमें ये धूल भी ना जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट लोडिंग पैटर्न्स का इंस्पेक्शन करें अगर आपका इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो कंक्लूज़न में आते हैं। कंक्लूज़न में बात ये करेंगे कि रेगुलर मेंटेनेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन। रेगुलर मेंटेनेंस मतलब एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है, इट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर पाना है तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कीप योर बैचिंग प्लांट रनिंग एफिशिएंटली, सेफली एंड रिलायबली। ओके, सो हमेशा अपने बैचिंग प्लांट को सेफ्टी से, रिलायबिलिटी से और एफिशिएंटली तरीके से रन करें। हमेशा बैचिंग प्लांट को अच्छे से ध्यान दे कर के रखें, ध्यान देकर चलाएं, क्योंकि आपके लिए अगर बैचिंग प्लांट पे आप काम करते हो तो आपके लिए सब कुछ मीन्स आपका वर्क ही है, और वर्क इज़ वर्शिप, सो कार्य ही पूजा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितना अच्छे से आप बैचिंग प्लांट को मेंटेनेंस करके रखोगे, जितने से सारी चीज़ें आप ध्यान देकर रखोगे उसमें, तो उतना अच्छे से मीन्स आप उतना अच्छे से काम कर पाओगे। आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।